जी, हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में और आप भी अच्छे होंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2 और कल के हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो हमने कल कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं फाइनली जो 101 क्वेश्चन यानी कि 120 तक हो गए थे, यानी कि हमने कल 111 से स्टार्ट किए थे, आज 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी पार्ट की तैयारी शानदार कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न है वो कैसे आएंगे। मेरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है, ये प्रजाति किस वर्ग के पशु की है, यानी कि मेरिनो। अब ये मेरिनो नामक या क्या है, भेड़ की एक मतलब कि पशु की किस्म है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर तो बकरी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भेड़। और भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार आपकी शंकाओं को दूर करते हुए यहाँ पर, ठीक है। हाँ भाई, देख लेते हैं एक बार हमारे क्या है। हाँ, देख रहे हैं, देख रहे हैं जी, देख रहे हैं हम, हमें पता है। हाँ, दो ऑप्शन दे रखे थे ये, एक कुत्ता और बिल्ली, तो कुत्ता और बिल्ली भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब है गद्दी क्या है, ये लो भाई, गद्दी क्या है। अब ऐसे मत बोल देना कि गद्दी गधे को कहते हैं, भाई ये गलत हो जाएगा प्रश्न। गद्दी गधे को मत बोल देना। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं पे नहीं दिख रहा है, नहीं तो गद्दी क्या है फटाफट से आंसर दे दीजिए। और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया है। और गद्दी एक मतलब कि होती क्या है, जैसे कि बकरी किस्म होती है, उसके बाल होते हैं, तो बाल क्या है उसके, ना तो मुरझाते हैं और ना ही उसमें किसी भी प्रकार की जो तंगाई आती है। जैसे भेड़ के बाल होते हैं वो ऐसे सीधे सीधे हो जाते हैं, लेकिन जो बकरी के बाल होते हैं वो सीधे ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जब उनसे ऊन प्राप्त की जाती है तो उनके बाल ठीक से रहते हैं, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, अब देखिए। हाँ, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, और सभी ने सही इसका आंसर दिया था, होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन ये कौन सी नस्ल है, ये क्या है, एक विदेशी नस्ल है, ध्यान रखना है इसको। ये क्या है, एक विदेशी नस्ल है, तो इसको आपको क्या है सिंपली याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब पूछा जाए आपसे कि ये कौन कौन से देश में पाई जाती है, तो ऐसा आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको तो क्या है, जो जिससे भी आपको अच्छी नस्ल प्राप्त हो रही है तो उसी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चल नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है, तो आपको इसका सही से आंसर देना है। और सर्वाधिक वसा है वो कौन सी भैंस की नस्ल में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भदावरी, क्योंकि आपको भदावरी से ध्यान रखना है वसा। बे इस पे भी आ रहा है यहाँ पर, तो इसको आप टिक करके यहाँ पर देख सकते हैं बसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। जहाँ तक भी यानी कि बी पार्ट की तैयारी हम संपूर्ण तरीके से करवाने वाले, ये हमारे क्या है सामान्य परिचय के क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर हम आपके लिए क्या है 18 मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं, जिनमें से यानी कि आपके 30 प्लस क्वेश्चन आप सही कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, डागर बैंक कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न जैसे कि हमारी जो सोशल साइंस यानी कि एसएस के प्रश्न है उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है डागर बैंक कहाँ पर स्थित है, यानी कौन से महासागर में स्थित है, तो आपको इसका सही जवाब देना है। और सभी ने सही जवाब दिया था, उत्तरी सागर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। कूल मछली, भाई नाम भी तगड़े तगड़े आ रहे हैं।
कुल मछली उत्पादन में क्रमशः 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? कुल यानी कि एक प्रकार की प्रजाति होती है, जिसमें आपको ये सिंपली ध्यान रखना है कि जो कुल मछली है उसका उत्पादन कौन कौन से राज्यों में किया जाता है। 4 राज्यों में किया जाता है। कौन कौन से राज्यों में, एक प्रश्न यहाँ से पक्का आ सकता है, तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो कुल मछली है वो कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्री राज्य होते हैं, समुद्री राज्य जैसे कि ये नीचे का जो भाग है यानी कि समुद्र का नीचे के बहाते यानी ये जो तटीय राज्य हैं उनमें पाई जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। क्रम से याद रखना दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी एग्जामों में आया है और ये ऐसे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में लिख लेना, स्टार लगा लेना। एक प्रश्न आना तय है और 100% आता है। एक प्रश्न यहाँ से पशु परिचारक की एग्ज़ाम में एक प्रश्न आएगा कि किसी भी पशु का नाम दे देगा, उस आपसे पूछेगा गर्भ काल कितना होता है, गर्भ अवधि कितनी होती, तो आपको रट लेना है जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है। अब ये आपको कैसे याद रखना है वो भी हम बता देते हैं कि मतलब कि बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है। तो फाइनली यानी कि बकरी यानी कि 5 महीने, यानी कि 5 महीने को आपको याद जो 30 यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 5×3=15, 150। आप 150 इसमें आ नहीं रहे, लेकिन इसमें आपको 3 वीक और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप फाइनली 3 वीक और ऐड कर दीजिए। तो 3 वीक यानी कि प्लस 3 वीक ऐड ना कीजिए आप, प्लस में इसमें 10 ही ऐड कीजिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें 10 और ऐड कर देंगे, यानी कि 5 महीने और 10 दिन में बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है। तो 160 यानी कि 160 दिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है। हाँ, तो सभी ने भाई अच्छा आंसर दिया है, मुझे भी आशा है कि आप अच्छे ही आंसर देते हो हमेशा। तो विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो फटाफट से जवाब दे दीजिए। क्या ये सभी मुर्गी की नस्ल है? हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, पूरी मुर्गी की नस्ल है ये। और वाइट लेग हॉर्न ये सबसे प्रसिद्ध मुर्गी होती है, सर्वाधिक अंडे देती है। ठीक है, और विदेशी नस्ल है दोस्तों। ध्यान रखना, मुर्गी के अंडे सबने खाए होंगे, नहीं खाए हैं तो अब खा लेना, क्योंकि आपको अंडों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सर्दियों का मौसम आ चुका है दोस्तों, अंडे खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी को दी गई है, कि बीस जो दूध की रानी किसे कहते हैं, कौन सी ऐसी बकरी दोस्तों जो भैंस के बराबर क्या मतलब कि दूध देती है। भैंस के बराबर दूध कौन सी बकरी को कहा गया है, दूध की रानी कौन सी बकरी को कहा गया है। तो ये विदेशी नस्ल की बकरी है, कौन सी है, फटाफट से जवाब दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, एंग्लो नुबियन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना सानेन, दूध की रानी। दोस्तों ये रानी शब्द है, इससे आपको ध्यान रखना है कि ने इसमें भी आ रहा है और ने इसमें भी आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको सानेन क्या है, दूध की रानी सानेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, और लास्ट आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, क्योंकि 111 तक हमने कल कर लिए थे। ठीक है, हाँ तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न क्या कहता है, औसतन एक सुअरी कितने बच्चे को जनित करती है, यानी कि एक जो सुअरी होती है वो अपने बच्चों को कितने एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि एक सुअर सुअर के बच्चे एक बार में कितने हो सकते हैं, तो यही आपको ध्यान रखना है। और पशुधन सहायक LSA के एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 4 से 5।
ठीक है, 4 से 5 सुअरी कितने बच्चे को जनित करती है? एक सुअरी कितने बच्चों को जनित कर सकती है? ठीक है, यानी कि 4 से 5 कर सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आज के प्रश्न ये थे हमारे दोस्तों। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आपसे यही निवेदन करता हूँ कि डेली मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लास लेकर आऊँ। कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं कि मैं कौन सी क्लास आपके लिए लेकर आऊँ। और जो भी मैं बता रहा हूँ कि 18 मॉडल पेपर आपको डेली में करवाने वाला हूँ। आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर था और काफ़ी 10 क्वेश्चन डेली के मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है पशु परिचारक भर्ती। यहाँ पर आपको जो मतलब कि पशु परिचारक इंग्लिश वर्ड में आपको वहाँ पर लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल और इसी टाइम पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।